गए। हाँ भी यशवंत यार, कहाँ था मैं तो तेरे से बात कर रहा हूँ। माफ़ करने पे नहीं, मैं बहुत आगे चला गया। काकी ने जो बात कर दी, मेरा ध्यान मुस्तकबिल की तरफ चला गया, तो मैंने कहा कि उस वक़्त चीज़ रिवर्स नहीं होती होती, और लाजमी नहीं होता कि वक्त पे पागल मिले। जी। जालिम को काबू पाने के बाद अगर आप उसे छोड़ सकते हैं अल्लाह की खातिर, अगर आप छोड़ देते हैं बेहतरी के लिए, मुसलमानों की बात हो रही थी कि अगर मुसलमान आपस में जैसे भाई भाई हैं, जो चाहते, मुसलमान है इस्लाम से, इस्लाम का मतलब है अमन, सलामती से है। इस वक्त ज़मीन पे जगह जगह जंग हो रही है, जुल्म सितम है, और सैयद बच्चे, ये ज़र्फ सैयद का ही होता है। उसने तो आप लोगों को कहा था, मेरे से नहीं पेश हुआ गया, उसने तो कहा था हो जाओ एक होके पेश। ठीक है। तो आप लोगों ने बाद में इतला दी कि ईरान ने हमला कर दिया है, या ईरान ने जवाब दे दिया है, या अटैक किया है। इधर से भी मुझे मैसेजेस आए हैं कुछ लोगों के, वो स्क्रीन शॉट्स लेके कि सर इसके ऊपर आपकी, मैंने क्या राय देनी है, मैं क्या राय दूंगा। वो जुल्म जहाँ हो रहा होता है, वाइब्स आ रही होती है, जहाँ से जो कुछ भी इंसान जिधर को भी चल रहा होता है, कुर्बानी अल्लाह लेता ही बेऐब की है। पागलों के सिस्टम में पागलों की कुर्बानी लगती है। जो कुर्बानी दे रहा होता है उसकी जगह दुआ करने वाले को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। मासूम के बदले मासूम लिया जाता है। लेकिन शहीदों के बराबर कौन सा खून होगा। गिनती पूरी करते करते बंदा रह जाता है। ये उम्मत 1400 साल से गिनती पूरी कर रही है। एक शहीद के खून के बदले, एक कतरे के बदले 70 गुनाहगार माफ होते हैं। और एक मजलूम के खून के बदले, और वो भी सईद शुहदा हो, और सब कुछ लुटाए, और जिनके लिए लुटाए उन्हें एहसास भी ना हो। उन्हें एहसास भी ना हो। एहसास की बात काका कर रहा था ना। मौला हुसैन बैतुल्ला में थे, सारी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे हुए थे हज करने, उनके सामने वो काबे से बाहर जा रहे हैं, ये उत्थे हज करते पे ने, इमाम है ही कोई नहीं थे, उतों निकल गए, ये उत्थे हज करते पे ने। और मैं कई बार सोचता हूँ उनका क्या ज़र्फ था, सब कुछ पता होते। तो काका मुझे कह रहा था आपने करबला वाली मट्टी लगा ली है हिंदुओं की तरह, सिंदूर की तरह, शिरक है, बिदअत है, आप शिया हो गए हैं। मैंने उससे पूछा था कि अगर सरकार दो आलम शर्ट उतार के बैठे हुए हो, तुम उनकी पुश्त पे हो, तुम्हारा दिल करेगा पारी करने को, चूमने को, स्पेशली जहाँ पे मौला हुसैन ने सजदा किया हो। कहता है ऑब्वियसली उन्होंने मोहरे नबुवत चूमी होगी, बच्चे थे उन्हें पता नहीं था। मैं क्या, हाँ जी, ये तो पता है मोहरे नबुवत कितने होंगी, चूमनी होंगी है।
वो खाकी जिस्म जो था, जो नूरी होते हुए खाक के पद लिबास में सामने था, उसी पे वो नूरी बच्चा, कहते हैं ना इस नस्ल का बच्चा बच्चा नूर का, वो तो पांच जो है मकसूद कायनात कहा जाता है मैडम वारसी साहब का। ये कुरान में अल्लाह ने जिनकी गवाही दे दी है, छोटा सा बच्चा, उसे क्या पता होता है, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं लाओ। और ये बाकी सारी मखलूक को कहो कि सामने आए, इनके बड़ों को कौन सामने आए, इनके पादरियों को या इनके मजहबी रहनुमाओं को, इनके उलमाओं को, इनके पीरों को, इनके जो भी हैं, इनको कौन सामने आए। और तुम पांचों भी कसम खाओ कि हम झूठे नहीं हैं, और ये भी कसम खाएं कि हम झूठे नहीं हैं। सूरा आल इमरान, मोबाइल की आते हैं, ये बातें आपके कुरान में हैं। इसको करने से आप शिया सुन्नी नहीं हो जाते। आपको इंसान बनने में मदद मिलेगी, आपको पता चलेगा आपने किन के पीछे खड़ा होना है। कौन है जो धड़ल्ले से कह सकता है कि मैं झूठा नहीं हूँ। इस कमरे में कोई है जिसने जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो। जिस पर ऑफ द मोमेंट पे कसम खा सकता हो खुदा की खातिर कि मैं कसम खाता हूँ कि हम झूठे नहीं हैं, झूठे पे खुदा की लानत। वो पादरी वहां से भाग गया, दूर से देख के उसने कह दिया था। वो 6 माह वाले ने भी कह दिया ना, सरकार के कंधों पे मौला हुसैन थे। मौला हसन उंगली लगाई हुई साथ थे, बीबी पाक पीछे आ रही थी और उनसे पीछे मौला अली आ रहे थे। ये अल्लाह का हुक्म था। ये है पैतन पाक जो आप लोग कहते हैं एक आप ही शिया ने गल बना ली। और यार कुरान को देखो ना, शिया सुन्नी में पढ़ के तुम असल बात को भी नहीं देख रहे। ये है, नहीं तो ये बात आपको सोचनी पड़ेगी कि वहाँ जो अल्लाह की आयतें हैं, जो हुक्म है, उसमें इन्हें को मैं लाता हूँ अपनी औरतें, तुम लाओ अपनी औरतें। निसा का लफ्ज़ है। तो बीबी पाक का आयशा को ले आते, वहाँ पे और बीबियाँ थीं, 4-5 वाइफ्स थीं उस वक्त अभी सरकार के, लेकिन बीबी पाक फातिमा को लाया जा रहा है। ये रब के चुने हुए लोग होते हैं, ये कोई और बात है। इन्हें कहो तुम्हें लाओ अपने बेटे और मैं लाता हूँ अपना बेटा। अब ये अपने बेटे तो हुजूर के बेटे तो नहीं है, वो नवासे हैं, पोते भी नहीं है, नवासे हैं। लेकिन कुरान तफसीर खुद कर रहा है और सरकार का अमल खुद कर रहा है। नबी जो कर रहा है वो अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं कर सकता। आपके और मेरे किसी के मुंह खोलने की गुंजाइश नहीं रह जाती। और इन्हें कहो इन लाओ अपने नफ्स और मैं लाता हूँ अपने मौला अली। नहीं तो उस वक्त सईदना अबू बकर सिद्दीक से लेके सारे सहाबा कराम है, बड़े बड़े जर्री भी हैं, सारी हैं, लेकिन वहाँ पे अली की गुंजाइश है। वो जो 20s में बॉय है वही है। वो पांचों चले आ रहे हैं, वो पादरी शादरी भाग गए, वो जो भी थे। दर्द हो जाए, इनको तकलीफ हो जाए, लंबा सजदा करने से नहीं होने दें। सरकार नमाज तेज पढ़ाते थे कि बूढ़ों को तकलीफ ना हो, लंबी किरात नहीं करते थे, दूसरों को भी कहते थे कि इस तरह ना किया करो, बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, ज़रा छोटी नमाज फ़र्ज नमाज जल्दी ख़त्म किया करो। लेकिन उस दिन नहीं, यही मौला हुसैन उस पुश्त पे सजदा कर रहे हैं, मट्टी पे, सरकार खाकी वजूद पे। और यही मौला हुसैन 58 साल की उम्र में करबला की मिट्टी को कह रहे हैं कि ये है वो मिट्टी जिसकी तलाश में मुझे 58 साल हो गए, यही है वो जगह जहां मैंने पहुंचना था, ये है वो मट्टी जहां मैंने सजदा करना है। अब इस मट्टी का दर्जा क्या है जो हुसैन की तलाश है 58 साल की, जो उसे बताई और दिखाई गई है और कह रही ये वो जगह है। तो उन्होंने खरीदी है वो जगह, खुददार लोग हैं, इतना सा भी किसी का नहीं लेते। वो जगह ली है। और वो जो सजदा है, कभी
मौला अब्बास के हाथ से तलवार लेके अपनी आंखों के सामने खुददार भाई, गाजी भाई, या वो भाई जिसको फिर नज़दीक नहीं आता, उसके हाथ, उसकी बाजू, और उन्हें पता है कि ये होगा, उन्हें पता है ये होगा, ये सजदा है। ये उसी बाप का बेटा है जिसने खंजर खा के नमाज में कहा मैं कामयाब हो गया, आज मैं कामयाब हो गया। 3 दिन से इस बंदे को मैं उठा रहा हूँ, सैरी करा रहा हूँ, जो इधर मेरे लिए खंजर लेके बैठा होता था, लेकिन मेरे अल्लाह की ये रज़ा है। मैं इस तरह नमाज पढ़ाता था कि अगर मेरे अल्लाह की रज़ा है तो मैं हाजिर हूँ, नहीं तो इसकी ऐसी तैसी। मैंने अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना है। ये मस्जिद में है, मुसाफिर है, और मेरे ज़ुम्मे इसको रोज़ा रखाना भी है, सैरी करानी भी है। अमीरुल मोमिनीन है ना, उसका भी है, चाहे वो मुनाफिकीन है या जो भी है। खलीफातुल अर्ज़ तो है ना उसका, मट्टी का बाप है। उस हरामी को भी रोज़ उठा के कह रहे हैं यार तू सहरी तो कर, जो काम करने आया वो तो कर। 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन उसने वार कर दिया और वो कह रहे हैं आज मैं कामयाब हो गया, आज मैं कामयाब हो गया हूँ, तेरी रजा पे मैं राजी हूँ। मुझे पता था अगर इसकी मर्जी है तो नहीं कर सकेगा, तो तेरी मर्जी है तो 100 बिस्मिल्लाह। इस तरह हम में से कितने सोचते हैं? और उसी बाप का ये बेटा है, नाने से वादा किया हुआ है, उस जगह पे पहुंच गए थे। ये वो जगह है, यही वो जगह है जहाँ पे मुझे कहा गया था यहाँ पे वो सजदा करना है, यहाँ पे कुर्बानी देनी है, यहाँ बकरे आने नहीं है, हमने ही देने हैं। ये इस नस्ल की पुरानी आदत है, ये उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से शर्त है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शर्त रख दी ना उसने, सूरह बकरा की 124वीं आयत है, जो मेरे से काम का बहस करते रहते हो, कुरान को तो नहीं ना आप बदल सकते। उसमें तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह मेरी औलाद पे भी यही करम रखी जो मेरे पे है। नबव्वत उन्हीं के ख़ानदान से चली ना, तीनों बेटों में आगे आई है उनके। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वाली जो लीनियज है उसमें सिर्फ सरकार दो आलम आखिर में आए हैं। उनसे छोटे जो हज़रत इसहाक हैं, हज़रत इसहाक बीबी सारा के बेटे हैं, वो बीबी हाजरा के बेटे हैं। हज़रत इसहाक की जो औलाद है उसमें नबव्वत थ्रू आउट चली है। हज़रत इसहाक के बेटे हैं हज़रत याकूब, हज़रत याकूब के बेटे हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो किस्से आप सुनते भी हो। फिर तुसी कहना सर फिर बहाने ना हज़रत यूसुफ अलैहि ने, ठीक है। उन्हीं की औलाद में आगे भी नबी आते रहे हैं। दरमियान में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो हैं वो तीसरे बेटे की औलाद में से हैं, जो मदियन वाले हैं। हज़रत इमरान भी आई थिंक उधर से हैं, जो बीबी मरियम के वालिद हैं, और बीबी हज़रत ईसा इनकी लीनियज में से हैं। लेकिन ये खैर ये बातें तो आप तफसीर में पढ़ लीजिए, लेकिन 124वीं आयत यही है। और ज़रा याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमने आजमाया, आजमाइश थी ना, तो आप जितना बड़ा बंदा होता है उतनी बड़ी आजमाइश होती है। लेकिन अब अल्लाह ये सारी कहानी, ये चैप्टर फाइनल किताब कंप्लीट हो गई है, प्रैक्टिकल उसका अभी नज़र नहीं आया। वो जो इस्माईल अलैहिस्सलाम से कुर्बानी ली गई थी, इस्माईल अलैहिस्सलाम को पेश किया था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतनी ख्वाहिश, इतनी दुआ मांगी कि या अल्लाह आखिरी नबी इसमें से हूँ। तो आगे इसके लिए तो बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। साबित करो, क्या सिर्फ तुम्हारे कहने पे बख्श दिया जाएगा? तो अपनी शारक पेश करो, मैं तुम्हारी शारक के करीब हूँ। अपनी अजीज़ तरीन चीज़ हमारी राह में कुर्बान करो। इस्माइल को ही कुर्बान करो या अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करो। अगर इस्माइल ज़िबा हो जाते हैं तो फिर नस्ल कहाँ से आनी है? लेकिन अल्लाह कह रहा है कि यानी तू अपनी ख्वाहिश को छोड़, कार कुर्बान मेरे पे। उन्होंने तो किया है, अब वहाँ पे बकरा आ गया है। लेकिन अल्लाह ने ये ज़बीउल्लाह जो है, इस नस्ल से वो ड्यूटी लेनी थी जो करबला पे आके ख़त्म हुई है। वहाँ वो सजदा है कि इस उम्मत की खातिर इन्ना ताइना कल को सब सली रबी का बने, वो कुर्बानी देता रहे, इस नस्ल के ज़ुम्मे है ये। लेकिन उसमें से भी अल्लाह ने अलहदा किए हुए हैं। ये है वो 124वीं आयत।
और ज़रा याद करो जब इब्राहिम को हमने आजमाया बहुत सी बातों से, बार बार, कभी आग से, कभी कुछ, तो उसने इन सब को पूरा कर दिखाया। अजीज प्यारी बीवी है, उसे का जंगल में छोड़ के आओ, बच्चा है उसके पास अभी छोटा, दूध पीता। तब फरमाया है इब्राहिम, अब मैं तुम्हें नौ इंसानी का इमाम बनाने वाला हूँ। ये सारी आजमाइशों के बाद पूरी इंसानियत का इमाम। उन्होंने कहा कि मेरी औलाद में से भी ये फ़र्ज़ लिया जाए, ये ड्यूटी ली जाए, ये इमामत इसी में चलती रहे। अल्लाह ने कहा हाँ, लेकिन मेरा अहद जालिमों के लिए नहीं होगा। इनमें से भी अगर कोई जालिम होंगे तो सैयदों को जहर दे देंगे, सैयद के दर्जे से गिर जाएगा, उसके लिए मेरा अहद नहीं है। ये तुम्हारी औलाद में ही इमामत चलेगी, मैं उनको भी ऐसे ही सरफराज करता रहूँगा। इसी इनाम, ये है इनाम वाले, ये इनाम देता रहूँगा। लेकिन अगर उनमें से कोई जालिम होंगे जो तेरे राह को छोड़ जाएंगे, फिर नहीं। ये वो है। लेकिन सरकार दो आलम को कहा गया कि हमने आपको पाकी अता कर दी, हमने आपको कौसर अता कर दी है, लेकिन आप नमाज कायम रखें। उनकी नमाज तो कायम ही थी। आगे भी जो नमाज कायम रखें, जो सिर्फ मुझे देखते रहेंगे, जो अमेरिका की तरफ नहीं देखेंगे, दुनियावी कुव्वतों की मदद की तरफ नहीं देखेंगे, ये सिर्फ मुझे देखते रहेंगे और कुर्बान होते जाएंगे, कुर्बानी देते जाएंगे, वही पाक है। वो नस्ल कुर्बान की है उन्होंने। लेकिन उन साहब से मैंने यही बात की थी कि मुझे अब बताएं, इस ज़मीन का तो रोना शुरू हो गए। मैंने कहा आप मौला हुसैन की जगह ज़रा अपने आप को सोचे ना, आपको पता भी है सारा, उम्मत हज का रिचुअल पूरा करने इकट्ठी हुई है। जो सवाल है किसी का कि जी ये अल्लाह बुलाते हैं, वो नात है ना कि आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। था ना क्वेश्चन आपके पास? बोलिएगा ज़रा, क्या क्वेश्चन था? उस काबे में तो अबू जहल भी जाता रहा है, बुत भी रहे हैं, उसके पास चाबी होती थी, बल्कि वही फैसले करता था। तो कुरान के किसी का सवाल था ये, क्या मुकद्दस मुकामात पर सिर्फ बुलाने पर ही जाना नसीब होता है, या जिसके पास भी पैसा हो वो जा सकता है? और रिसेंटली को फिल्में लगी, वीडियोस लगी, तो कई मजलूम तड़प उठे, उन्होंने वहाँ जालिमों को देखा फिरते हुए। वो मेरी शामत आ गई। छोटे छोटे बच्चे भी सवाल करें ये क्या अल्लाह मियां ने इनको उधर बुला दिया। मैंने कहा यार, हो सकता है उन्होंने तौबा कर ली हो। जी, अगर एक शख्स जिसकी अपनी कोई उन्होंने मेरे घर वाले ग्रुप में क्वेश्चन किया हुआ। जी, ऐसा क्यों होता है कि जो लोग अल्लाह की मखलूक को नुकसान पर नुकसान पहुंचा रहे होते हैं वो हज और उम्रा भी हर साल करके आ जाते हैं, और इस तरह वो मखलूक के साथ मजीद दलेरी से जुल्म और ज्यादती करते फिरते हैं? अल्लाह भी इन्हें बार बार अपने दर पे बुला रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल सही है? नहीं बेटा, यही सवाल एक मजलूम ने किया था। किसी ने टांग में गोली मार दी उनके पास खड़े, किसी ने कहा अल्लाह दी मर्जी। मैंने हंस के कहा कि अल्लाह अपने दोस्तों को गोलियां मारता है। ठीक है, वही बात कि अल्लाह अपनी मखलूक को जिसे प्यार करता है, जी आपने जाने, आपको आने की भी जल्दी थी, अब जाने की भी जल्दी है। कोई लेने आ गया है, कोई लेने आ गया है, तो अल्लाह के बंदे से ऊपर बुला लेना था अगर वो आ गया तो। वो नीचे वेट कर रहे हैं या तेरी तबीयत खराब हो रही है? अच्छा ठीक है, काके को दे दो लंगर। यहाँ आइंदा अगर आना है ना तो पुत्र जी फिर अकल से फारिग होके आना है, ठीक है? यहाँ से जाते जा पाए जब अगला इजाज़त दे, ठीक। बहरहाल आज तो आप नहीं नहीं, मैं नहीं रोकता हूँ। मैंने तो अपनी वीडियोस में बहुत कुछ बताया, अगर तुम लोगों को समझ आए तो ठीक है। मैं करके दिखा सकता हूँ, वो करता रहा हूँ। बाकी कहानियाँ सुनाने से वाकई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जब तक ऊपर से गुजरे ना, वो नहीं समझ आती है। तो वो काका जो एतराज़ जिसने किया था, मैंने उसे कहा कि तुमने कभी सोचा है कि तुम कायनात के बादशाह हो, शहनशाहियत तुम्हारे घर से चल रही हो, शहनशाह के तुम नवासे हो, बादशाह के तुम बेटे हो,
और ख़ुद तुम एक शहंशाह हो, लेकिन फ़क्र के लिबास में, और उम्मत कहती तुम्हें इमाम हो और तुमसे पहले बैत करके बैठी हो, और इमाम बैतुल्लाह से बाहर जा रहा है, ये अंदर को जा रहे हैं हज करने, पता नहीं किसका हज करने जा रहे थे। वो बीवी बच्चे लेके जिस रास्ते पे जा रहे हैं उन्हें पता है, अगर उन्हें उस मिट्टी में जाके कहा है कि ये वो जगह है जहाँ मैंने आना था, तो उन्हें तो पहले ही पता है वो कहाँ आ रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं, नाना ने क्या वादा लिया हुआ है, वो सब कुछ उन्हें कुर्बान करना है, लेकिन किस लिए? अल्लाह को छोटे छोटे बच्चों की या काकियों की चादरों की अल्लाह ने, अल्लाह को क्या ज़रूरत है? नहीं, जिन जालिमों को वो माफ़ी लेके देना चाह रहे हैं, उन जालिमों ने लोगों के बच्चों को भी नहीं छोड़ा, लोगों की काकियों को भी नहीं छोड़ा। अब उन्हें कंपनसेशन में घर से ये सब कुछ देना पड़ रहा है। उन जालिमों को कंपनसेट करने के लिए, दोज़ख की आग से बचाने के लिए, अल्लाह के असूल के मुताबिक जान के बदले जान देनी पड़ रही है। जो अल्लाह की खातिर जान दे रहा होता है, उसके एक कतरे के बदले में 70 गुनाहगार जो हैं वो तोले जा रहे होते हैं। पता नहीं कितनी उम्मत बख्शवाई है उन्होंने, उन्हें माफ़ी दिलवाई है, लेकिन सामने जो लोग हैं उन्हें एहसास तक नहीं है, जो पानी बंद कर रहे हैं, जो सांस लेना बंद कर रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर रहे हैं, उनके सामने ही वो रख रहे हैं और वो कसाईयों की तरह उन्हें ज़िबा कर रहे हैं। उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा कि वो अपने ही ये क्या कर रहे हैं, ये लोग हमारी खातिर शहीद हो रहे हैं। आखिर में उनकी आंखों में आंसू हैं तो उन्हीं के लिए, कहते इनके लिए नहीं रो रहा, उनके लिए रो रहा हूँ, मैं उनको नहीं बचा पाया। जिन लोगों की दुआ से वो सारे बख्शे भी जा सकते थे, उन्हें भी बचत हो सकती थी, वो उन्हीं के दर पे हैं। क्योंकि बंदा ज़रा ज़्यादा पढ़ा लिखा था, हाजी नेक इमाम, तो मैंने उसको ये कहने को एक गाना लगा दिया था। पता नहीं तुम लोगों को गाना समझ आता है कि नहीं आता। मैंने कहा तुम वो एहसास ज़रा अपने ऊपर तारी करो ना। मैं कर दूँ इसको उस पर? आपने उसको किया डिस्कनेक्ट ज़रा? एहसास वाला बंदा ये कर सकता है, मुर्दा नहीं। अब तो बाबों के पास भागे फिरते हो ना कि सानू रंग दे, सानू रंग ला दे। ठीक है, ਜਿਹੜਾ रंग ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗਾਹਕ ਕੋਈ नहीं सी। उसे एहसास से सुनो, उस जगह पे खुद को खड़ा करो। जिनका आप भला करना चाह रहे हो, वहां पे खून के प्यासे हैं। उसकी रजा है, उसी को पेश करना और किसको पेश करना है।
पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, अपने अरमान फिरो लाया हूँ फूलों की जगह, तेरे सेहरे तेरे सेहरे की ये तेरे सेहरे की, किसी तेरा पर्दा रह जाए, सेहरे से पर्दा होता है ना, असल दूल्हे का नहीं पता चलता कौन है। वो सारे फूल थे जो पेश किए उसने। ये है यकताई, एक ही है हर तरफ, कौन किसे पेश करे, ये है बातुल वजूद। लेकिन ये राज उन्होंने खोला नहीं है। ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं, ये शेर लाइन है। ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं, मैं उन अपनों में हूँ जान से बेगानी, अल्लाह ने हद फासिल फिर भी कायम कर दी ना, जालिम अलहदा कर दिए, नहीं बचा पाए। रात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। सुर्ख जोड़े की तबादत मुबारक हो तुझे, सुर्ख जोड़े की कोई शहीद होता है ना तो किसी को साबित करता है, मुबारक हो तुझे, तो ईद का रंग इसलिए लाल है। तेरी आंखों का नया ख्वाब मुबारक हो तुझे, मैं ये ख्वाहिश ये ख्यालात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है, कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है, तो जिसे चाहे मेरा तू जिसे चाहे, उसी का हक है, उससे कह दे उससे कह दे मैं तेरा हाथ किसे पेश करूं, ये मुराद उस अल्लाह का गाहक कोई नहीं है जिसके लिए वो कुर्बानी दे रहे हैं, जिसको समझाना चाह रहे हैं वो। हाथ किसे पेश करें, बैत किसकी करें।
पेश करूं, किसे 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 पेश करूं। भूलने की बीमारी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी, ये एक ऐसा मसला गिनी चुनी तर्जें हुआ करती थी। कहने को शिकस्त हुई, जालिमों ने अपनी मर्जी पूरी की, लेकिन वो अनमिट नकूश, वो शहादत, वो अमल उनका, वो खुदा के होने की गवाही, उस अनदेखे खुदा को जिसका कलमा पढ़ते हो ना, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये लफ्ज़ ही हैं, इसको अमल से साबित करना पड़े, फिर बात होती है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला